उस व्यक्ति ने नायलॉन की रस्सी को टायर से बांधा और फिर उसे सुरक्षित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। फिर वह मुड़ा और उन दो लड़कियों के साथ हॉट एयर बैलून पर चढ़ गया जिनसे उसकी अभी अभी मुलाकात हुई थी। लेकिन जैसे जैसे हॉट एयर बैलून जमीन से दूर होता गया, लड़कियों में से एक को अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जब उसने अपना सवाल उठाया तो उसके आसपास की सहेलियां तुरंत उलझन में पड़ गईं और उसके बगल में बैठी उसकी सहेली ने अविश्वास से उस आदमी को देखा, क्योंकि उस व्यक्ति ने रस्सी का दूसरा सिरा टोकरी से नहीं बांधा था। इसलिए गर्म हवा का गुब्बारा और अधिक ऊपर चला गया और दोनों व्यक्तियों के बीच विवाद हो गया तथा लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन इस समय लड़की ने अचानक एक भयानक दृश्य देखा। गर्म हवा का गुब्बारा धीरे धीरे पवन टरबाइन की ओर तैर रहा था। हर कोई जानता था कि अगर उन्हें नहीं रोका गया तो मांस की चक्की जैसा पंखा शायद उन्हें मिनटों में मांस के पेस्ट में बदल देगा। पॉल, जो इस समय भी कुछ हद तक होश में था, ने तुरंत ऊपर की गैस को अधिकतम कर दिया। फिर जल्दी से नीचे बैठ गया और अपने शरीर के चारों ओर सुरक्षा बेल्ट बांध लिया। अब वे चारों मन ही मन केवल यही प्रार्थना कर सकते थे कि गैस बढ़ने के साथ ही गर्म हवा का गुब्बारा भी ऊपर उठता रहे और यह संकट टल जाए। हालांकि लंबे समय के बाद वह दृश्य सामने नहीं आया जिसकी सभी ने कल्पना की थी। जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली, एक पंखे की भुजा ने अचानक टोकरी के एक कोने को खरोंच दिया और वह व्यक्ति माइक्रोवेव स्तर पर अनियंत्रित होकर गिर गया। इस समय गर्म हवा का गुब्बारा हवा में उड़ते मलबे की तरह था जो हल्के से स्पर्श से ही बिखर जाता था। सौभाग्य से भाग्य की देवी उनके पक्ष में थी। जैसे ही टोकरी धीरे धीरे स्थिर हुई, शेष 3 लोग भागने में सफल रहे, लेकिन पॉल की फीमरल धमनी में गलती से लकड़ी का एक टुकड़ा फंस गया था। उसे खून बहता देख जेनी बहुत चिंतित हो गई। फिर जैसे कि उसे कुछ याद आया, उसने बिना कुछ कहे अपनी शर्ट उतार दी और घाव के ठीक ऊपर बांध दी। जब रक्तस्राव बंद हो गया तो पॉल को कुछ होश आया और उसने जेनी से गैस वाल्व बंद करने को कहा। यदि वे लगातार ऊपर उठते रहे तो या तो वे ठंड से मर जाएंगे या ऑक्सीजन की कमी से मस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित हो जाएंगे। लेकिन इस समय अचानक जेनी को अपने पीछे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। जब उसने पलट कर देखा तो पाया कि जो आदमी बाहर गिरा था वह सुरक्षा रस्सी पर लटका हुआ था और झूल रहा था। उस आदमी को बचाने के लिए उत्सुक लड़की तुरंत लटकी हुई टोकरी पर चढ़ गई और उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन दूरी बहुत अधिक होने के कारण कई बार प्रयास करने के बाद भी मैं असफल रहा। इसीलिए वह व्यक्ति केवल कंपन की तीव्रता बढ़ा सका, लेकिन शायद इसलिए कि उसने बहुत अधिक बल का प्रयोग किया। लड़की ने चीख सुनी। अगले ही पल वह आदमी उसके सामने से गायब हो गया और केवल एक सुरक्षा रस्सी ही रह गई। लड़की को इसका मतलब तो पता था, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रही थी कि एक अच्छा रिश्ता इस हद तक कैसे विकसित हो सकता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, गर्म हवा का गुब्बारा धीरे धीरे नीचे उतरता गया। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि यह वास्तव में समुद्र के ऊपर तैर रहा था। भले ही वे अभी कूद गए हों, लेकिन जो लोग तैर नहीं सकते थे उनके लिए मौत सिर्फ समय की बात थी। जब सभी लोग निराश थे, तभी जेनी को अचानक पता चला कि कुछ ही दूरी पर एक क्रूज जहाज इसी दिशा में आ रहा था। वह लड़की जो कई घंटों से गर्म हवा के गुब्बारे में फंसी हुई थी, उसने अचानक दूर से एक क्रूज जहाज को आते देखा तो उसने मदद के लिए हाथ हिलाया। नाव पर मौजूद पर्यटकों ने भी उन्हें में देखा, लेकिन अवचेतन रूप से उन्होंने सोचा कि यह अभिवादन है और उन्होंने भी हाथ हिलाया। हालांकि गर्म हवा के गुब्बारे में बैठा व्यक्ति इतना उत्साहित था कि वह खड़ा होना चाहता था ताकि वे उस वातावरण को देख सकें जिसमें वह था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह लड़खड़ाकर समुद्र में गिर गया। इसके बाद लड़की ने मदद मांगने की भी जहमत नहीं उठाई और जल्दी से रस्सी नीचे फेंक दी। लेकिन दूरी बहुत अधिक थी और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हताशा में जेनी केवल एक अन्य साथी को सुरक्षा रस्सी बांधकर नीचे जाने और उस आदमी को ऊपर खींचने के लिए कह सकी। लड़की के विचार को सुनकर उसका साथी, जो तैर नहीं सकता था, पूरी तरह से अस्वीकार करने लगा। यह देखकर कि समुद्र में वह आदमी डूबने वाला था,
जेनी के पास जोखिम उठाने और अपने शरीर के चारों ओर सुरक्षा रस्सी बांधने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपने इतने करीब खड़े उस आदमी को देखकर जब सचमुच उसके प्राण त्यागने का समय आया तो वह हिचकिचाया और केवल समुद्र को धीरे धीरे उसे निगल जाने दिया। जब जेनी ने दोबारा हिम्मत जुटाई तो उसने पाया कि वह आदमी अब समुद्र पर नहीं था। हालांकि जीवित रहने के लिए उन्हें पता होना चाहिए कि क्रूज जहाज दूर होता जा रहा है, इसलिए दोनों को जहाज पर पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करने का एक तरीका खोजना होगा। बाहर लटके बैनर को देखकर जेनी को अचानक एक उपाय सूझा, इसलिए उसने अपने साथी के पैर पकड़े और उसे उलटी स्थिति में नीचे उतार दिया। फिर जेनी ने अपनी हथेली काट ली और उस पर अपने खून से 3 बड़े शब्द एसोस लिख दिए। फिर उसने जल्दी से बैनर उठाया, लेकिन इस समय नौका पर सवार पर्यटक केवल खाने पीने और मौज मस्ती में व्यस्त थे और उन्होंने गर्म हवा के गुब्बारे से आने वाले संकट संकेत पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अपने बचने का एकमात्र मौका खत्म होते देख दोनों पुनः गहरी निराशा में डूब गए। उन्हें और भी ज्यादा निराशा इस बात से हुई कि गर्म हवा का गुब्बारा धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। एक बार जब यह समुद्र में गिर जाता तो मौत बस कुछ ही समय की बात होती, इसलिए उन्हें इसे ऊपर उठाने के लिए ऊपर लगे थ्रस्टर्स को प्रज्वलित करना पड़ा। लेकिन लाइटर समुद्र में गिरे आदमी की जेब में चला गया और अब आग का स्रोत उन दोनों के लिए समस्या बन गया। उसके बाद जेनी सिर्फ अपने पास रखी शैंपेन की बोतल उठाकर उसे ऊपर उठा सकती थी। वह तेज रोशनी के अपवर्तन का इस्तेमाल आग का स्रोत बनाने के लिए करना चाहती थी, लेकिन कुछ अभ्यास के बाद मुझे पता चला कि यह तरीका आसमान पर चढ़ने जितना ही कठिन था। लेकिन इस समय उसके पास रखे कंडोम ने जेनी का ध्यान खींचा और उसके दिमाग में एक अच्छा विचार आया। लड़की ने उत्साह से कंडोम उठाया, जल्दी से पैकेट को फाड़ दिया और उसे शराब की बोतल के मुंह पर लगा दिया। जैसे ही उसमें वोदका डाली गई, कंडोम जो अभी अभी खाली हुआ था तुरंत एक बड़े पानी के गोले में बदल गया। इसके बाद लड़की ने सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन का उपयोग करके अपने साथी के हाथ पर प्रकाश का एक बिंदु इकट्ठा किया। जब उसने अपने साथी से आश्चर्य से चीखने की आवाज सुनी तो उसे पता चल गया कि आखिरकार उसका विचार सत्य हो गया है। फिर जेनी के आदेश पर उसके साथी ने अपने बटुए से एक बैंक नोट निकाला और उसे पानी की गेंद के पीछे रख दिया। कुछ ही देर में बैंक नोट से गाढ़ा धुआं निकलने लगा। यह दृश्य देखकर जेनी बहुत उत्साहित हो गई। उसने जल्दी से आग के स्रोत का उपयोग किया जो उसे आखिरकार मिल गया था, ताकि लंबे समय से बुझे हुए गैस वाल्व को फिर से जलाया जा सके। इलेक्ट्रिक हॉट एयर बैलून धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। दोनों लोगों ने आखिरकार अपनी चिंताओं को छोड़ दिया, लेकिन इससे बचने की संभावना और बढ़ गई। उनकी जीवन सुरक्षा अभी भी 100% गारंटीकृत नहीं है, और यदि वे जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए नए तरीके ही खोजने होंगे। इसलिए उन दोनों ने ऐसा कपड़ा ढूंढना शुरू किया जिसे जलाया जा सके, और फिर उसे कसकर एक गेंद के आकार में बांध दिया। फिर एक जगह ढूंढकर उसमें लकड़ी की छड़ी डालें और उसे ऊपर आग के पास भेज दें। जैसे जैसे कपड़ा जलता रहा, गर्म हवा के गुब्बारे पर जल्द ही एक गाढ़ा काला धुआं दिखाई देने लगा। इस दृश्य ने जमीन पर मौजूद पर्यटकों का भी ध्यान खींचा। इस समय गर्म हवा के गुब्बारे पर ईंधन केवल 30 मिनट तक ही चल सकता था, और एक बार इस्तेमाल हो जाने के बाद यह समुद्र में गिर जाता था। जेनी जानती थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उन दोनों की मौत सिर्फ समय की बात है। इसीलिए उसने सिग्नल ढूंढने के लिए अपना आईफोन निकाला, लेकिन काफी देर तक कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि पास में मौजूद एक साथी को अचानक कुछ ऐसा मिला जो शायद उन्हें बचा सकता था। फिर उसने जेनी का मोबाइल फोन छीन लिया, पीछे के कवर को जबरन खोला, पीछे एक छोटे से छेद की ओर इशारा किया और अपनी बेस्टी से कहा कि यह एक एंटीना जैक है जो सिग्नल को अनिश्चित काल तक बढ़ा सकता है। फिर उसने केबल से बंधे एक पतले तार को खोला और उसे छेद में डाल दिया। सचमुच जैसे ही मैं अंदर गया, मेरे मोबाइल फोन में सिग्नल आ गया, लेकिन उसने सिर्फ 2 सेकंड के लिए भी उनकी खबर का इंतजार नहीं किया। उसने अभी अभी जो फोन डायल किया था वह बैटरी की कमी के कारण बंद हो गया था। इस समय
जेनी में अब वह उत्साह नहीं था जो पहले था, और वह सिर्फ गर्म हवा के गुब्बारे को हवा के साथ बहने दे सकती थी। गैस जल्द ही खत्म हो गई। चाहे दोनों ने कितना भी संघर्ष किया, वे इस तथ्य को नहीं बदल सके कि वे समुद्र में गिरने वाले थे। बचाव के लिए समय खरीदने के लिए जेनी और उसके साथी लटकती टोकरी पर चढ़ने लगे। केवल इस तरह से वे समुद्र के पानी के आक्रमण से काफी हद तक बच सकते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, गर्म हवा का गुब्बारा आखिरकार समुद्र में गिर गया। इस समय वे टोकरी के ऊपर खड़े थे और समुद्र के पानी को धीरे धीरे अपनी ओर बढ़ते हुए देख रहे थे। अब दोनों को बहुत पछतावा हो रहा था कि वे केवल कुछ क्षणिक खुशी पाने के लिए गर्म हवा के गुब्बारे में सवार हुए थे। 5 मिनट बाद पूरा गर्म हवा का गुब्बारा समुद्र में डूब गया। बिना किसी सहारे के जेनी और लड़की संभवतः लंबे समय तक समुद्र में तैर नहीं पाती। हालांकि इस समय इस्तेमाल किया हुआ गैस सिलेंडर ऊपर तैरने लगा और जेनी को बचने की उम्मीद दिखाई देने लगी। इसलिए उसने अपनी बेहोश सबसे अच्छी दोस्त को अपने करीब खींच लिया। हालांकि कुछ हद तक मदद की उम्मीद है, लेकिन यह अभी भी दीर्घकालिक समाधान नहीं है। अगर आप जीवित रहना चाहते हैं तो आपको कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। समुद्र के पानी ने लड़की को पीला कर दिया, लेकिन इस समय जेनी के चेहरे पर उत्साह का भाव दिखाई दिया। पता चला कि उनके सामने 10,000 टन का जहाज आ रहा था। लेकिन इससे पहले कि वे मदद के लिए चिल्ला पाते, उन्हें पता चल गया कि जहाज दरअसल उनके साथ सीधी रेखा में था। इस रफ्तार से तो शायद वे 1 मिनट में ही मर जाएंगे। इसीलिए वे विशाल जहाज से कुचले जाने से बचने के लिए केवल तैरकर किनारे की ओर जा सकते थे। यद्यपि अंत में वह कुचलकर नहीं मरा, लेकिन उसने ऊपर के कर्मचारियों से मदद मांगने का अवसर खो दिया। शारीरिक यातना और मानसिक पीड़ा के कारण दोनों ने बचने की उम्मीद खो दी। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने सब कुछ समझ लिया है और संघर्ष करना छोड़ दिया है। वे वहीं पर रुके हुए हैं और मरने का इंतजार कर रहे हैं।